सबसे पहले श्री भरद्वाज जी, जहां हम और आप बैठे हैं तीर्थराज प्रयाग, जब राम जी भरद्वाज जी के पास आए, रात्रि विश्राम की और प्रातः काल जब जाने का समय आया तो राम जी ने प्रश्न किया, नाथ कहिया हम केहि मग जाहि। हे मुनिवर कहिए हम किस मार्ग पर जाएं। दूसरा वाल्मीकि ऋषि से राम जी ने पूछा, हम कहां रहें, अब जहां राउर आयस होई, मुनि उद बेग न पावै कोई। हे वाल्मीकि ऋषि, आप जहां कहिएगा हम वहां 14 वर्ष रहेंगे। कितने मुनि हो गए? और तीसरे अगस्त्य ऋषि से राम जी ने पूछा कि मैं धरती से निशाचरों को समाप्त करने का संकल्प लिया हूं, अस्तु हे अगस्त्य जी, आप मुझे वो मंत्र दीजिए जिही प्रकार मारो मुनिद्रोही, जिससे मैं धरती से निशाचरों का अंत कर सकूं। ये क्या है? ये बचपन से दिया गया राम जी का संस्कार है। मैं बार बार निवेदन करता हूं कथाओं में, हम और आप सौभाग्यशाली हैं यदि हमको घर में कोई आदेश देने वाला है? राम जी बचपन से इस संस्कार से पुष्ट हैं। आप चौपाई का दर्शन करिए, जब तक अयोध्या में थे कोई भी काम करने से पहले राम जी पिताजी से अनुमति मांगते थे। गोस्वामी जी कहते हैं, आयसु मांगे करहि पुर काजा। राम जी अपने मन से कुछ नहीं करते थे, पिताजी से अनुमति लेते थे और अनुमति लेकर के व्यवहार करते थे। क्यों? मैं आपको राम जी के जीवन दिखा दर्शन करा रहा हूं। हम जब अनुमति लेकर व्यवहार करते हैं श्रेष्ठ से, इसको जीवन में आप देखिएगा कभी करके, जब श्रेष्ठ से अनुमति लेकर हम कोई कार्य करते हैं और श्रेष्ठ उस कार्य करने की आज्ञा प्रदान करते हैं, फिर हमको आपको वो कार्य नहीं करना पड़ता, श्रेष्ठ का आशीर्वाद ही उस कार्य को पूर्ण करा देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। राम जी कोई भी काम करते थे तो गुरुजी से और पिताजी से आज्ञा लेते थे। राम जी मिथिला गए तो राम जी स्वयं जाके धनुष नहीं तोड़ दिए। कब तक? जब तक गुरुदेव भगवान श्री विश्वामित्र जी ने राम जी को धनुष तोड़ने के लिए नहीं कहा। उठहु राम भंजहु भव चापा। जब गुरु जी ने कह दिया कि राम जी जाकर धनुष का भंजन करिए, तो राम जी केवल निमित्त मात्र हैं। गुरु आज्ञा ही इस कार्य को पूर्ण करा देगा। आगे और दर्शन करिए, हनुमान जी महाराज लंका गए नहीं हैं, श्री हनुमान जी लंका भेजे गए हैं। आज प्रसंग आएगा, हम लोग स्मरण करेंगे। सारे कपि दूर से प्रणाम करके राम जी को जा रहे थे। राम जी आशीर्वाद देते रहे, लेकिन जब श्री हनुमान जी ने सबसे अंत में प्रणाम किया तो राम जी ने, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। राम जी ने हनुमान जी को निकट बुलाया, सिर पर हाथ रखा, दुलार किया और कहा, अनेक प्रकार से सीता जी को समझाइएगा, मेरा विरह बल बताकर हनुमान शीघ्र वापस आइएगा। तो यहां दर्शन करिए, राम जी ने जाने के लिए कह दिया और राम जी ने आने के लिए कह दिया। इसका अर्थ अब श्री हनुमान जी को नहीं जाना, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लेकर के जाएगा और वचन ही हनुमान जी को लेकर के आएगा। है? इसलिए स्वभाव बने, घर में माता पिता बड़े भाई कोई भी हमसे श्रेष्ठ उपस्थित है तो आज्ञा लेकर के व्यवहार किया जाए। राम जी ने वाल्मीकि ऋषि से पूछा, हम कहां रहें? वाल्मीकि जी ने कहा, चित्रकूट में रहिए राम जी। राम जी आए,
देवताओं ने पहले से कुटिया बना रखी है। राम जी मैया और भैया के साथ बड़े आनंद पूर्वक चित्रकूट में रहने लगे। आगे के प्रसंग में अयोध्या में महाराज दशरथ ने सुना कि राम लक्ष्मण नहीं आए, प्राण का त्याग कर दिए महाराज। आपको बताऊं, राम जी को प्रेम करने वाले बहुत लोग हुए, लेकिन जैसा प्रेम दशरथ जी महाराज ने किया वैसा प्रेम किसी ने नहीं किया। आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं। ये दशरथ जी पिछले जन्म में क्या थे पता है? जोर से कहिए। मनु महाराज थे। कौशल्या मैया शत्रुपा मैया थी। मनु जी और शत्रुपा जी 23,000 वर्ष तपस्या किए। कहां किए? नैमिषारण्य में। इसी लखनऊ के पास नैमिषारण्य है, वहां जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए बाबूजी। गोस्वामी जी तो कहते हैं तपस्या करते करते शरीर के सारे मांस समाप्त हो गए। ऐसा हो गया कि मानो कंकाल पर चमड़े का वस्त्र पहनाया गया हो, अस्थि मात्र हुई रहे शरीर। 23,000 वर्ष बाद भगवान की ब्रह्मवाणी हुई, मांगू मांगू बर भय नभ बानी। मांगिए मांगिए क्या चाहिए। और जैसे भगवान की वाणी कान में पहुंची, मनु जी और शत्रुपा जी का शरीर रिष्ट पुष्ट हो गया। मनु जी ने शत्रुपा जी से कहा, देवी जिनकी आवाज सुनाई पड़ी तो इतना बदलाव हो गया, यदि वो दिखाई पड़ जाएंगे तो कितना बदलाव होगा। मनु जी बोले, प्रभु हम आपको देखना चाहते हैं। जैसे बोले श्री सीताराम जी प्रकट हो गए। मनु जी ने कहा, प्रभु हम आपके जैसा पुत्र चाहते हैं। भगवान ने कहा, तथास्तु, मेरे जैसा कहां ढूंढेंगे, मैं ही पुत्र बन करके आपके घर आऊंगा। इतने पर बात रुकी नहीं, इसके बाद वाली बात बड़ी अद्भुत है। मनु जी को वरदान मिल गया, लेकिन उसके बाद भी मनु जी हाथ जोड़कर खड़े रहे। राम जी बोले, क्या बात है? मनु जी बोले, प्रभु कुछ और चाहिए। बोले, क्या चाहिए? बोले, प्रभु आप मेरे घर पुत्र बन करके आए ना, तो एक कृपा करिएगा, मैं आपको भगवान न जानूं। क्या न जानूं? भगवान। मैं ये जान ही ना पाऊं कि आप भगवान हैं, और यदि जान भी जाऊं तो मानूं ना कि आप भगवान हैं। राम जी बोले, इसका क्या मतलब? मनु जी बोले, सुत विषयी तव पद रति हो। मैं यदि आपको भगवान मान लूंगा तो आपको प्रेम नहीं कर पाऊंगा। मैं चाहता हूं जैसे संसार का पिता अपने पुत्र को गोद में लेकर खिलाता है, मैं आपको अपना बेटा मानकर आपको प्रेम करता रहूं, खिलाता रहूं, ये मुझे चाहिए। अब इसके लिए मुझे कोई मूड समझे, चाहे जो मन करे वो कहे। राम जी बोले, दिया। और कहिए? बोले, एक वरदान और चाहिए। क्या? ये जगह की बात। कहते, प्रभु यदि जीवन में आपसे मेरा बिछो हो जाए, बिछो समझते हैं? बिछो मने दूरी। यदि जीवन में आपसे मेरी दूरी हो जाए तो मेरी गति कैसी हो? मन बिनु फनी जी में, जल बिनु मीना, मम जीवन तुम ही अधीना। यहां मनु जी ने दो उदाहरण दिए। प्रभु मणि के बिना जैसे सर्प की गति होती है, मणि बिनु फणी, और दूसरा जैसे जल के बिना मछली की गति होती है। और यहां दर्शन करिए, दशरथ जी का राम जी से 2 बार बिछो हुआ है। कितनी बार? पहली बार कब हुआ? जब विश्वामित्र जी मांग करके ले गए। तो जब विश्वामित्र जी मांग कर ले गए तो उस समय महाराज की वही गति हुई जो मणि बिनु फणी।
जिस प्रकार मणि के बिना सर्प व्याकुल रहता है, तड़पता रहता है, जब तक मिथिला में राम जी को महाराज ने गले नहीं लगाया तब तक महाराज तड़पते रहे, वही बेचैनी रही। और दूसरा बिछो महाराज का हुआ जब राम जी वन में गए, तो दूसरी बार वो गति भई जो जल बिनु मीना, जल के बिना मछली की होती है। महाराज ने अपने प्राण का त्याग कर दिया। गोस्वामी जी तो वंदना क्रम में कहते हैं, बंदौ अवध भुवा, मैं अयोध्या के महाराज का वंदन करता हूं। कौन महाराज? सत्य प्रेम जहि राम पद। यहां गोस्वामी जी कहते हैं महाराज दशरथ ही एक है जो राम जी को सत्य में प्रेम करते हैं। बिछुरत दीन दया प्रियतना त्रिना एव परे हरे। महाराज 6 बार राम 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 कह के प्राण का त्याग कर दिए। भरत भैया आए, पिताजी का श्राद्ध कर्म किया भरत जी ने। पूरी सभा, गुरुजी, माताएं, मंत्री सब कहते हैं भरत जी आप राजा बन जाइए। लेकिन हम आपसे एक बात कहेंगे, बोलूं? बुरा नहीं मानेंगे ना? घर में यदि कोई बड़ा है तो अपने बड़े के रहते स्वयं मालिक नहीं बनना चाहिए। घर में यदि कोई भी आपसे बड़ा है तो लोग कहते हैं महाराज आप समझ नहीं रहे हैं, भैया हमारे कम पढ़े लिखे हैं ना, हम ही कमाते हैं तो सब देखते हैं। अरे आप यहां आके कमा रहे हो, आपके भैया वहां से बड़े बना करके भेजे गए हैं, इसका क्या करेंगे है? और याद रखिए जो आनंद छोटा बन के जीने में है वो आनंद बड़ा बन के जीने में मिलने वाला नहीं है। छोटे को तो कोई टेंशन ही नहीं है, कौनो बात हो के भैया जाने है। इसलिए बड़े के रहते मालिक न बनिए। भरत जी को पूरी सभा कहती रही आप राजा बन जाइए। भरत जी क्या बोले? देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जा। और पूरे समाज को लेकर भरत भैया, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने, हाँ राम को मनाने सिया लखन को मनाने, राम को मनाने सिया लखन को मनाने। भैया भरत चले पूरे समाज को लेकर चित्रकूट राम जी के पास पहुंचे। आपको बताऊं चित्रकूट में 5 बैठकियां भई हैं। कितनी? 5। एक तो जाने के साथ भई राम जी को गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने सब बताया।
कि राम आपके वियोग में आपके पिताजी चले गए। दूसरी बैठकी में राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी उस बैठकी में नहीं थे। अयोध्या से जितने लोग गए थे सब वो बैठे, और गुरु जी ने पूरी सभा से एक बात कही कि देखो, राम वन में रहे अथवा राम अयोध्या में रहे, अयोध्या का राजा कौन है? जोर से कहिए, राम। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम, स्वबस भगवानो, धुरी धर्म धुरी न भान कुल भानु। गुरु जी ने कहा भरत जी से कि भरत जी, आपके भैया राम जीव नहीं है, राम भगवान है। पूरी सृष्टि राम की आज्ञा का पालन करती है। मैं एक बात कहूं भरत जी, बुद्धिमान वही है बेटा जो देखे सर्वस्व समाप्त हो रहा हो तो आधे में संतोष कर ले। अरधत जहि बुध सर्वस जाता। भरत जी बोले गुरुदेव मैं आपकी बात नहीं समझा। गुरु जी बोले यदि आप और शत्रुघ्न वन में रहने को तैयार हो जाओ तो मैं राम लक्ष्मण सीता को लेकर वापस चला जाऊंगा। और आपको बताऊं, भरत जी ये वाक्य सुनकर नाचने लगे। कहे गुरुदेव यदि मेरे वन में जाने से भैया वापस चले जाएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं केवल 14 वर्ष के लिए वन में नहीं जाऊंगा गुरुदेव, मैं पूरे जीवन भर के लिए वन में रहने को तैयार हूं। मैं वन में ही रह जाऊंगा, आप भैया को लेकर के वापस जाइए। गुरु जी की मति हेरा गई। गोस्वामी जी उदाहरण तो इतना कठोर देते हैं, कहते हैं कि मानिए कोई स्त्री हो, मुनि मति ठाढ़ तीर अबलासी। गुरुदेव जी की मति, वशिष्ठ जी की मति कैसे हो गई? एक अबला की तरह। जैसे कोई अबला समुद्र के किनारे खड़ी हो और उसे समुद्र पार करना हो, लेकिन एक भी पास में बेड़ा, नाव, जहाज नहीं है, और उस समय उसके मन की, मति की जो गति होगी, जो विचार होगा, अरे ये अथाह समुद्र कैसे पार किया जाए, उसी प्रकार भरत जी के चरित्र रूपी अगाध समुद्र के आगे आज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी की मति अबला की भांति खड़ी हो गई। कोई उत्तर नहीं सुझा। गुरुदेव जीवन में इसकी कल्पना भी नहीं किए थे कि एक भाई अपने भाई के लिए जीवन भर वन में रहने को तैयार हो जाएगा। कोई शब्द नहीं निकला। सबको लेकर राम जी के पास गए और राम जी से कहे, राम भरत स्नेहा विचार न राखा। आपके भरत के प्रेम ने, मैं रघुवंश का पुरोधा हूं राम, लेकिन आज आपके भैया भरत के प्रेम ने मेरे विचार करने की शक्ति को समाप्त कर दिया है। हम तो कहते हैं राम, भरत जो कह रहे हैं वही कर लिया जाए। और आपको एक बात बताऊं, जिस समय राम जी से गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने ये बात कही, ये बात सुन के राम जी नाचने लगे। मानो गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जी नाचने लगे, भरत भैया को हृदय से लगा लिए। राम जी भरत जी से कह रहे हैं, भाई आज आप अपने भैया राम को भी आप पीछे छोड़कर आगे निकल गए। भरत जी पूछे वो कैसे भैया? राम जी बोले, जिस शिष्य की प्रशंसा उसका सद्गुरु करने लगे, उस शिष्य से सौभाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता है। अरे राउर जा पर अस अनुरागु, को कही सकई भरत कर भागु। ठीक है गुरु जी। राम जी बोले ठीक है, मैं भी तैयार हूं, जो भरत जी कहेंगे वही मैं कर दूंगा। आपको बताऊं, ये बात सुनते देवताओं की धुक धुकी बढ़ गई, सुरगन सभा धुक धुकी धड़की। इंद्र सोचे अब क्या होगा, अब तो भरत जी कह देंगे राम जी को वापस चले जाइए, राम जी वन से लौट जाएंगे, अब क्या होगा। गुरु जी ने भरत जी से कहा, भरत पुत्र
ऐसा अवसर अब जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है। खड़े हो जाओ और जो जो कहना है आज अपने भैया राम से आप कही दो। भरत जी खड़े हैं और गुरु जी से कहते हैं, गुरु जी आप कह रहे हैं राम भैया के आगे बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आज तक महू सने हसको चबस, आज तक सनमुख कही न बैठ, प्रेम पियासे आज लगी, दर्शन तृप्त नैन। भरत जी बोले, गुरुदेव आप कह रहे राम भैया के आगे कहने के लिए, मैंने आज तक संकोच के कारण अपने भैया के सन्मुख कुछ कहा नहीं है। क्यों? अच्छा आप बताओ, शरीर में आंख ऊपर आवत है कि मुख? हा? पहले आंख आवत है ना, आंख के बाद मुख का नंबर आता है। भरत जी कहते हैं, दर्शन तृप्त न आज लगी, आज तक भैया के दर्शन से मेरे नेत्र कभी तृप्त ही नहीं हुए। आंख तृप्त हो जाए तब ना जिह्वा की बारी आए और जिह्वा कुछ बोल सके। मैं तो आज तक इनको केवल देखता ही रहता हूं, मैंने कभी कुछ कहा नहीं गुरुजी। लेकिन आज आपने आज्ञा दी है तो मैं कहूंगा गुरुदेव, आज मैं कहूंगा। गुरुजी बोले सब कह दो। भरत जी बोले, मैं जानूं निज नाथ स्वभाव। भरत जी कहते हैं, मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। क्या स्वभाव है राम जी का? अपराधी हूं पर कोह न काओ। मेरे प्रभु अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं, ये इनका स्वभाव है। मैं तो इनका छोटा भाई हूं। एक बात मैं पूरी सभा से कहना चाहता हूं, मैं आज तक किसी को बताया नहीं था गुरुदेव। बचपन में जब हम लोग खेलते थे ना चारों भैया आपस में, तो राम भैया कहते थे कि भरत तुम मेरी दल में नहीं रहोगे, तुम विरोधी दल में सामने रहोगे। तो मैं पांव पकड़ के कहता था, प्रभु मैं तो स्वप्न में भी आपके विरोध में नहीं खड़ा हो सकता हूं, आप मुझे विरोधी दल में क्यों भेज रहे हैं? तो राम भैया कहते थे, भरत सामने के दल में रहोगे ना तो मैं अपने भरत को देखता रहूंगा और भरत अपने भैया राम को देखते रहेंगे, हम दोनों एक दूसरे को देखते रहेंगे। और गुरुजी खेल प्रारंभ होता था, अब मैं तो केवल भैया को देखता रहता था, जिसके कारण मैं हारने लगता था। और आज मैं आप सबको असल बात बता रहा हूं, आज तक मैं कोई खेल जीता नहीं हूं, मैं कोई खेल आज तक जीता नहीं हूं। ये जो मेरे भैया है ना, हारे हूं खेल जीता वही मोरी। मैं जब हारने लगता था तो इस पापी भरत को जिताने के लिए भैया स्वयं हार जाया करते थे। इतना प्रेम संसार में कौन करेगा गुरुजी? दुख तो केवल एक बात का है, इस पापी के कारण मेरे प्रभु को बिना पांव में पन्ही पहने बिना वन में आना पड़ा है, मेरे कारण। भरत जी की इस दशा भाव को सुनकर पूरा समाज व्याकुल हो गया।
गुरुदेव भगवान ने संहार किया भरत जी का। राम जी तुरंत हृदय से लगा कर कहे, भरत आप अपने को पापी न कहिए, मैं जानता हूं पुण्य से लोक तात कर तोड़े। संसार में जितने पुण्यशाली जीव हैं वो आपके पांव के नीचे हैं, आपके बराबर भी नहीं है। और रही बात मां की, तो मेरी मां कैकेयी का कोई अपराध नहीं है भरत। मेरी मां को वही दोष देगा जिसने जीवन में कभी अपने श्रेष्ठ साधु संत की सेवा ना किया होगा। दोष दे जननी जड़ते जे गुण साधु सभा नहीं से। राम जी बोलते बोलते बोल गए कि भरत जी आप कहिए, तो जिस पिता ने वचन के लिए प्राण का त्याग कर दिया, मेरा त्याग कर दिया, भरत मैं आपके लिए पिताजी के वचन का त्याग करने को तैयार हूं। मैं छोड़ दूंगा वचन पिताजी का, आप कह दीजिए एक बार। ये वाक्य सुनते भरत जी पांव पकड़ लिए, बोले भैया आप मुझे इतना प्रेम करते हैं कि मेरे लिए पिताजी के वचन को छोड़ने को भी तैयार हो गए। मैं मालूम, मैं जानते प्रभु मैं क्या कहना चाहता हूं। राम जी बोले कहिए। भरत जी बोले मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। राम जी बोले कैसी सेवा करना चाहते हैं? भरत जी कहते हैं आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। क्या बोले? श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, इससे बढ़कर श्रेष्ठ की दूसरी कोई सेवा नहीं है।